गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? बहुत अच्छे हो रहे होंगे और स्टडी भी सही चल रही होगी। तो बेटा क्या कर रहे हो? पढ़ाई करते हो नहीं करते आप लोग घर पे? जैसे मैं वीडियो लेक्चर आपको भेज रहा हूँ, आपको पढ़ना है उसी तरीके से, है ना? बिल्कुल भी पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए। और एक बात और, जब भी आप वीडियो लेक्चर देखते हो सीक्वेंस से देखना चाहिए आपको। सीक्वेंस से मेरा मतलब हुआ एक टाइम पर्टिकुलर फिक्स कर लो आप वीडियो लेक्चर। जब भी आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, चाहे आपके घर पे ही मोबाइल रहता है, चाहे आपके पापा फादर जो भी है नाइट में इवनिंग में मोबाइल लेके आते हैं, तो आप टाइम फिक्स कर लीजिए। ये नहीं आप मूवी नहीं है, कोई धारावाहिक या कोई सीरियल नहीं है कि कभी कभी आप देखने बैठ जाते हो, तो एक टाइम पर्टिकुलर फिक्स कर लीजिएगा। उसी टाइम पीरियड में आप इसको देखिएगा तो आप एक स्कूल की फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ही क्या होता है? मोड ऑनलाइन है, बाकी सब वो रूल वही है। ठीक है, तो टॉपिक चालू करें अपना। तो आज का टॉपिक आपका है, पेज नंबर 64 खोलिएगा और मैं उसी से आगे बढ़ता हूँ। कंडक्शन मीन्स होता है संवहन या संवाहन। मैं हिंदी अर्थ लिख देता हूँ, संवहन। चलो आओ टॉपिक चालू करते हैं। कल मैंने आपको 3 मोड बताए थे, मतलब हीट के ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो आज हम कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जितना हो सकता है आज कोशिश करेंगे कम समझाने की आप लोगों को। तो आइए बेटा आप लोग पेज नंबर 64 ओपन करिए और टॉपिक चालू करते हैं। समझिएगा, हीट ट्रेवल थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन ओनली। ठोस में जो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के मीडियम से होता है, कंडक्शन के माध्यम से होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन। आप एक एक्टिविटी के बेस से हम आसानी से क्लियरफाई कर पाएंगे कि हाउ कुड बी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द हीट एंड सॉलिड सब्सटेंस टू रेगुलर विदाउट इंटरफेरेंस। बिना किसी रुकावट के ठोस में कैसे ऊष्मा जाता है। अब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आप और क्लियर हो जाओगे। उससे पहले हम कंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो आओ अंडरलाइन करिएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम दियर पोजिशन। ऐसी प्रक्रिया किसकी? ठोसों में ऊष्मा के ट्रांसमिशन की, ऊष्मा के प्रसार की ऐसी प्रक्रिया जिनमें बिना मूवमेंट के, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही है, हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हीट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। इसे हम संवहन कहते हैं। आइए एक एक्टिविटी दिया गया है, मैं आपको इस एक्टिविटी समझाना चाहूंगा। इसमें लिया क्या गया है, ए थिन मेटेलिक स्ट्रिप ऑफ रोड, एक लोहे की पत्ती ली गई है, वैक्स और आयरन स्टैंड लिया गया है। लोहे की पत्ती समझे आप? अपना वो आता है ना स्केल, मीटर स्केल आता है, वो आयरन वाला मीटर स्केल, लोहे का मीटर, एक तो प्लास्टिक का मीटर स्केल आता है, एक लोहे का भी मीटर स्केल आता है। तो उस टाइप से कोई लोहे की पत्ती लेनी है आपको। क्या करना है इसमें जो वैक्स होता है ना, मोम के माध्यम से उसमें छोटी छोटी कील चिपका देनी है आपको। कील, लोहे की कील आपको मोम से चिपका देना है। ठीक है, लोहे की कील नहीं चिपका होता, कोई कागज की, माचिस की सीख होती है ना, तो आपको ऐसा करना। मैं ड्रॉ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लोहे का आयरन स्ट्रिप है, इसमें आपने क्या कहते हैं, मोम से इसको चिपका दिया, आयरन स्टिक चिपका दिया, सॉरी मैच स्टिक, माचिस की सीख यहाँ पर आपने चिपका दिया। और चित्र में दिख रहा होगा इसको एक जो हमारा पॉइंट है, एक एंडिंग है, एक एंड है, उसको बीच में हमने किसी के द्वारा इसको खड़े कर रखा है हवा में, अदर में। जैसे मान लो ये आपका, मैं डंडे समझाता हूँ, ये क्या है, मान के चलो मीटर स्केल है आयरन वाला। इसको हमने दीवार पर किसी भी ईंट के माध्यम से ऐसे हाथ से ऐसे ईंट रख दिया यहाँ पर, ऐसे खड़ा है, और यहाँ पर मैंने कुछ चिपका दिया, क्या, माचिस किसी मोम के द्वारा। ठीक है, चिपक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैं कैंडल जलाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कैंडल लेता हूँ और कैंडल में जलाता हूँ। बेटा क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखोगे कि यार मैं तो इस हिस्से को गर्म कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, लेकिन माचिस की जो सीख लगाई थी हम लोगों ने वो पूरी हट जाती है कुछ समय के बाद। वाई, हम तो इस पार्ट को गर्म कर रहे हैं, अरे जो भी कुछ हो तो इस पार्ट में होना चाहिए ना, यहाँ पर तुम कुछ कर नहीं रहे। लेकिन कंडक्शन प्रोसेस में वो हीट है,
ट्रेवल करता हुआ यहाँ से लास्ट एंड तक पहुँच जाता है। और जितनी भी मैच स्टिक होती है, माचिस की सीख होती है, तिल्लियाँ होती है, वो सभी नीचे की तरफ आ जाती, गिर जाती है। क्यों? क्योंकि गर्माहट होगी, मोम मेल्ट करेगा, वैक्स मेल्ट करेगा, पिघल जाएगा, सीख अलग हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो वही आपको इस एक्टिविटी में समझाया गया है। समझ गए आप लोग एक्टिविटी? ठीक है, आगे आइए एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन। अब इसके डिटेल से समझिएगा कि इन सॉलिड द कंस्टिट्यूट पार्टिकल इज वेरी क्लोजली पैक्ड, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड कोई भी ठोस, उसमें जो पार्टिकल्स होती है, जैसे सॉलिड है कोई, मान लो ये, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत पास पास रहते हैं, इसलिए तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत नियरेस्ट रहते हैं, बहुत पास रहते हैं। और इसके पार्टिकल्स जैसे ही गर्म करते हैं हम, इसके पार्टिकल्स एक जगह दूसरी ऊपर नहीं जाते, अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट, कंपन करते हैं अपनी मुख्य स्थिति पर ही। व्हेन द एंड ऑफ मेटलिक ब्लॉक स्ट्रिप इज हीटेड, और जिससे क्या होता है, ये क्या होता है, मेटलिक स्ट्रिप गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? हॉट, गर्म, हिलेगा बार बार तो क्या हो जाएगा, टकराएगा, और टकराने से गर्माहट आ जाती है। ऑन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली, और तेजी, जैसे जैसे गर्म होगा वो तेजी से वाइब्रेट होने लग जाएगा। दीज रैपिडली वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कोलाइड एंड देयर नाइबर ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ हीट एनर्जी टू द एटम। और जब तेजी से वाइब्रेट होंगे तो पार्टिकल्स, इसकी एनर्जी इसमें, इसके ट्रांसफर होता जाएगा और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा। द प्रोसेस कंटिन्यूस एंड लास्ट पार्टिकल्स आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली। द हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल थ्रू द होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। और इस प्रकार हीट एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है। द स्टडी ऑफ कंडक्शन वे कंस्टिट्यूट सिमिलर पासिंग टॉफी फ्रॉम द स्टूडेंट इन क्लासरूम। ऐसे हम क्लासरूम में किया था, उन्होंने टॉफी बांटना था तो अपनी जगह पर बैठा हुआ था, एक बच्चे को टॉफी दी, उसने पीछे को दी, उसने पीछे वाले को दी, उसने पीछे वाले को दी, ऐसे वो ट्रांसफर करता गया और पूरे क्लास में वो टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा। कंडक्शन टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आई होप यू बेटर समझ में आ रहा होगा, आपके टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर हो पा रहे होंगे। और भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को सीक्वेंस जरूर देखिएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। कंडक्शन समझ गए, ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखिएगा और अच्छी तरीके से आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। स्टे होम, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वंस अगेन।